नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जलन और नफरत की आग एक हंसते खेलते परिवार को कैसे तबाह कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी 9 रानियां होने के बाद भी उसकी गोद सूनी थी, लेकिन जब उसकी जिंदगी में खुशियां आईं तो उसके अपनों ने ही उसके साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है धोखे, जादू और एक माँ के उस अटूट विश्वास की जिसने पत्थरों को भी इंसान बना दिया। राजा देवेंद्र प्रताप का राज्य बहुत खुशहाल था। वहां की प्रजा और पशु पक्षी सब चैन से रहते थे। राजा बहुत नेक इंसान थे, लेकिन उनके सीने में एक टीस हमेशा रहती थी, संतान का ना होना। इस एक चाहत में उन्होंने 9 शादियां की, पर किसी भी रानी ने उन्हें वारिस नहीं दिया। उनकी रानियां आपस में तो खुश रहती थीं, पर राजा की उदासी उन्हें भी खटकती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गए और भूख प्यास से बेहाल होकर एक झरने के पास पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मोहिनी नाम की एक साधारण पर बेहद सुंदर लड़की से हुई। मोहिनी की सादगी और उसकी सेवा भावना ने राजा का दिल जीत लिया। महल लौटने के बाद भी राजा उसकी यादों में खोए रहे। जब राजा ने अपने वफादार मंत्री विशाल दास को ये बात बताई तो मंत्री ने सुझाव दिया कि शायद मोहिनी ही वो भाग्यशाली स्त्री हो जो राज्य को वारिस दे सके। राजा फिर उसी जंगल में गए। मोहिनी के अनाथ होने का पता चला और वे उसे अपनी 10वीं रानी बनाकर महल ले आए, जिसका नया नाम चंद्रकला रखा गया। चंद्रकला के आते ही महल का माहौल बदल गया, पर 9 रानियों के दिल में नफरत का बीज बो दिया गया। जल्द ही चंद्रकला ने वो खुशखबरी सुनाई जिसका सबको इंतजार था, पर यही खुशखबरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली थी। जैसे ही महल में ये खबर फैली कि रानी चंद्रकला मां बनने वाली हैं, राजा देवेंद्र प्रताप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे राज्य में जश्न का ऐलान कर दिया और रानी की सेवा में दासियों की फौज लगा दी। लेकिन उधर बाकी की 9 रानियों के कमरों में साजिशों का धुआं उठने लगा था। बड़ी रानी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि अगर इस गांव की छोरी ने वारिस को जन्म दे दिया तो उसकी और बाकी रानियों की हैसियत तो एक दासी जैसी रह जाएगी। जलन की आग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वे इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देंगी। इसी बीच किस्मत ने एक करवट ली। राज्य की सीमा पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा को भारी मन से अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। बस यही वो मौका था जिसका उन 9 रानियों को इंतजार था। राजा के जाते ही उन्होंने चंद्रकला पर जुल्मों का पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। वे उसे ऐसी दवाइयां देने लगीं जो गर्भ के लिए खतरनाक थीं और उससे भारी भरकम काम करवाने लगी। मासूम चंद्रकला उनकी चालाकी समझ ही नहीं पाई। उसे लगा कि शायद बड़ी रानियां उसे प्रसव के लिए मजबूत बना रही हैं। आखिरकार वो दिन आया जब चंद्रकला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द से तड़पती रानी ने बड़ी रानी से मदद मांगी। बड़ी रानी ने अपनी वफादार और लालची दाई को बुलाया और उसे भारी धन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। जब चंद्रकला दर्द से बेसुध हुई तो उसने एक नहीं बल्कि 5 बच्चों को जन्म दिया, 4 बेटे और एक नन्ही राजकुमारी। लेकिन उन मासूमों की पहली चीख सुनने से पहले ही दाई ने उन्हें अपनी गोद में छुपा लिया। बड़ी रानी ने तुरंत ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को मंगाया और उन्हें बेसुध पड़ी चंद्रकला के पास रख दिया। दाई उन 5 नवजात बच्चों को टोकरी में डालकर अंधेरी रात में जंगल की ओर ले भागी ताकि उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जंगल की उस काली रात में सन्नाटा पसरा था, सिवाय उन 5 मासूमों की धीमी आवाजों के। दाई के हाथ कांप रहे थे, पर दौलत की हवस ममता पर भारी पड़ गई। उसने जैसे ही खड्डा खोदना शुरू किया, अचानक पूरा जंगल एक अजीब सी रोशनी से नहा उठा। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ों की डालियां ऐसे हिलने लगी मानो वे दाई को चेतावनी दे रही हों। तभी आसमान से 5 अप्सराएं प्रकट हुई। उनकी चमक देख दाई की आंखें चुंधिया गई और वो दहशत के मारे पीछे गिर पड़ी। एक अप्सरा ने कड़कती आवाज में कहा, रुक जा पापिनी, इन मासूमों का खून बहाने की सजा तो सोच भी नहीं सकती। दाई तो थर-थर कांपने लगी और मौका पाते ही वहां से दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। अप्सराओं ने उन बच्चों को अपनी बाहों में लिया। वे जानती थीं कि अगर इन्हें वापस महल भेजा गया तो वे दुष्ट रानियां इन्हें मार डालेंगी। इसलिए उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन 5 बच्चों को पौधों में बदल दिया। 4 भाइयों को मजबूत बांस के पेड़ों में और छोटी बहन को एक खुशबूदार चंपा के पौधे में। ये कोई साधारण पौधे नहीं थे, इनमें जान थी, ये बोल सकते थे और अपनी माँ का इंतजार कर सकते थे। इधर महल में जब चंद्रकला को होश आया तो उसके सामने बच्चों की जगह ईंट पत्थर रखे थे। बड़ी रानियों ने उसे ताना मारते हुए कहा, देख, तूने इन बेजान पत्थरों को जन्म दिया है। तू कोई रानी नहीं बल्कि एक डायन है जिसने हमें धोखा दिया है। चंद्रकला का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, पर वहां उसकी सुनने वाला कोई न था।
जब राजा युद्ध जीतकर लौटे तो बड़ी रानियों ने उन्हें भी वही झूठ परोस दिया। राजा गुस्से और दुख में अंधे हो गए। उन्होंने बिना सच जाने अपनी प्यारी चंद्रकला को महल से निकालकर एक दासी बना दिया। अब चंद्रकला महल के कोनों में झाड़ू पोछा करती और रात भर अपने उन खोए हुए बच्चों की याद में तड़पती, जबकि जंगल में वो जादुई पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अपने ऊपर बीतने वाले हर मुसाफिर को एक रहस्यमयी कहानी सुनाने के लिए तैयार थे। जैसे ही महल में ये खबर फैली कि रानी चंद्रकला मां बनने वाली हैं, राजा देवेंद्र प्रताप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे राज्य में जश्न का ऐलान कर दिया और रानी की सेवा में दासियों की फौज लगा दी। लेकिन उधर बाकी की 9 रानियों के कमरों में साजिशों का धुआं उठने लगा था। बड़ी रानी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि अगर इस गांव की छोरी ने वारिस को जन्म दे दिया तो उसकी और बाकी रानियों की हैसियत तो एक दासी जैसी रह जाएगी। जलन की आग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वे इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देंगी। इसी बीच किस्मत ने एक करवट ली। राज्य की सीमा पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा को भारी मन से अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। बस यही वो मौका था जिसका उन 9 रानियों को इंतजार था। राजा के जाते ही उन्होंने चंद्रकला पर जुल्मों का पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। वे उसे ऐसी दवाइयां देने लगीं जो गर्भ के लिए खतरनाक थीं और उससे भारी भरकम काम करवाने लगीं। मासूम चंद्रकला उनकी चालाकी समझ ही नहीं पाई। उसे लगा कि शायद बड़ी रानियां उसे प्रसव के लिए मजबूत बना रही हैं। आखिरकार वो दिन आया जब चंद्रकला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द से तड़पती रानी ने बड़ी रानी से मदद मांगी। बड़ी रानी ने अपनी वफादार और लालची दाई को बुलाया और उसे भारी धन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। जब चंद्रकला दर्द से बेसुध हुई तो उसने एक नहीं बल्कि 5 बच्चों को जन्म दिया, 4 बेटे और एक नन्ही राजकुमारी। लेकिन उन मासूमों की पहली चीख सुनने से पहले ही दाई ने उन्हें अपनी गोद में छुपा लिया। बड़ी रानी ने तुरंत ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को मंगाया और उन्हें बेसुध पड़ी चंद्रकला के पास रख दिया। दाई उन 5 नवजात बच्चों को टोकरी में डालकर अंधेरी रात में जंगल की ओर ले भागी ताकि उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जंगल के उस जादुई ठिकाने पर पहुंचते ही सबका मन चंपा की महक से भर गया। राजा देवेंद्र प्रताप ने एक एक करके अपनी 9 रानियों को फूल तोड़ने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ी रानी गर्व से आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसने हाथ फैलाया, चंपा का पौधा बिजली की तेजी से ऊपर की ओर खिंच गया। हवा में आवाज गूंजी, बांस भैया देखो, ये वही औरत है जिसने हमें दीवार के सहारे खड़ा किया था ताकि हम गिरकर मर जाएं। क्या इसे अपनी खुशबू दूं? बांस के पेड़ों ने गुस्से में कहा, नहीं बहना, इसके हाथ तो हमारे खून से सने हैं, इसे धूल के सिवा कुछ न देना। बड़ी रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगी। इसके बाद बाकी रानियां भी एक एक करके आगे आईं, पर हर बार उन पौधों ने उनके पुराने पापों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलना शुरू कर दिया। किसी को सौतेली माँ कहकर दुत्कारा गया तो किसी को जालिम कहा गया। राजा ये सब सुनकर सन्न रह गए। उनका सिर चकराने लगा। क्या उनकी 9 रानियों ने मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था? अंत में राजा खुद आगे बढ़े, पर चंपा की डालियां इस बार भी आसमान छूने लगी। आवाज आई, महाराज, आप तो कानों के कच्चे निकले। आपने अपनी उस पत्नी पर भरोसा नहीं किया जिसने आपको अपनी जान से ज्यादा चाहा। आप इन फूलों के योग्य नहीं हैं। राजा ग्लानि से भर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंत्री के कहने पर फटेहाल कपड़ों में लिपटी दासी चंद्रकला को आगे लाया गया। जैसे ही चंद्रकला ने कांपते हुए हाथों से चंपा के तने को छुआ, पूरा जंगल एक मीठी धुन से गूंज उठा। चंपा की डालियां खुद ब खुद नीचे झुकाईं और चंद्रकला के पैरों में लिपट गईं, मानो कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में दुबक रहा हो। चंपा ने सिसकते हुए कहा, भैया देखो, हमारी माँ आ गई। अब वक्त था उस चमत्कार का जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही चंद्रकला उन पौधों के करीब पहुंची, उसकी ममता का बांध टूट गया। उसने जैसे ही उन टहनियों को छुआ, उसे लगा जैसे बरसों से प्यासी रूह को सुकून मिल गया हो। चंपा के पौधे से एक कोमल आवाज आई, माँ, क्या तुम हमें भूल गई थी? देखो, हम तुम्हारे ही अंश हैं। चंद्रकला की आंखों से बहते आंसुओं ने जमीन को भिगो दिया। पौधों ने उसे बताया कि अगर वो पूरी श्रद्धा के साथ इनकी पत्तियां तोड़कर इंद्रदेव का नाम लेगी तो ये श्राप टूट जाएगा।
कांपते हाथों से चंद्रकला ने बांस और चंपा की एक एक पत्ती तोड़ी और ईश्वर को याद किया। देखते ही देखते वहां एक दिव्य रोशनी फैली और पलक झपकते ही वो पांचों पौधे गायब हो गए। उनकी जगह 5 सुंदर बच्चे, 4 तेजस्वी राजकुमार और एक नन्ही राजकुमारी प्रकट हो गए। वो सब दौड़कर चंद्रकला से लिपट गए और माँ माँ पुकारने लगे। ये नज़ारा देख राजा देवेंद्र प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने उनकी अपनी संतानें खड़ी थीं, जिन्हें उन्होंने पत्थरों का टुकड़ा समझकर ठुकरा दिया था। राजा का गुस्सा अब उन 9 रानियों पर फूट पड़ा। बड़ी रानी और उसकी सहेलियां भागने की कोशिश करने लगी, पर सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, तुमने सिर्फ एक माँ के साथ नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के भविष्य के साथ गद्दारी की है। रानियां अब रोने गिड़गिड़ाने लगी, पर उनका पाप इतना बड़ा था कि आज कोई माफी काम नहीं आने वाली थी। राजा ने तुरंत उन्हें काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उन बच्चों के पास न केवल इंसानी रूप था बल्कि उनमें पौधों वाले कुछ ऐसे अनोखे गुण भी थे जो आगे चलकर राज्य की किस्मत बदलने वाले थे। राजा ने आदेश दिया कि उन 9 रानियों को काल कोठरी में डाल दिया जाए, पर उसी वक्त नन्ही राजकुमारी, जो अभी अभी चंपा के पौधे से बच्ची बनी थी, उसने राजा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही शालीनता जो पेड़ों में होती है। वो बोली, पिताजी, नफरत का जवाब नफरत नहीं होता। पेड़ों ने हमें सिखाया है कि जो हमें काटता है हम उसे भी छाया देते हैं। नन्ही राजकुमारी की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ, पर उनका न्याय अडिग था। उन्होंने रानियों को फांसी न देकर ताउम्र के लिए महल से दूर एक वीरान किले में नजरबंद कर दिया। अब महल में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। राजा ने चंद्रकला को फिर से अपनी पटरानी बनाया और उसे सोने चांदी से लाद दिया। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होना था। ये 5 बच्चे साधारण नहीं थे। चारों राजकुमार जिस भी बंजर जमीन पर कदम रखते वहां हरियाली छा जाती। वो जिस पेड़ को छू लेते वो फलों से लद जाता। राज्य में कभी अकाल न पड़ा, न ही कभी अन्न की कमी हुई। प्रजा कहने लगी कि राजा के घर साक्षात देवदूत आए हैं। राजमाता चंद्रकला अपने बच्चों को रोज उसी जंगल में ले जाती जहां वो कभी पौधे बनकर रहे थे। वहां अब एक भव्य मंदिर बन चुका था। एक शाम जब सबसे बड़ा राजकुमार उस मंदिर के पास बैठा था, उसने देखा कि जमीन के अंदर से काली परछाई निकल रही है। वो दाई, जिसे बड़ी रानियों ने धन दिया था, वो पागल होकर वहीं भटक रही थी। उसने राजकुमार को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, वे आ रहे हैं, वे लौट रहे हैं। राजकुमार ने जब गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिस जादू ने उन्हें इंसान बनाया था, उसके पीछे एक गहरा रहस्य और भी था। क्या उन अप्सराओं ने सिर्फ इन्हें बचाने के लिए पौधों में बदला था, या फिर किसी आने वाली बड़ी मुसीबत के लिए तैयार किया था? अभी तो खुशियों की शुरुआत थी, पर क्षितिज पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। राजकुमार ने जैसे ही उस बूढ़ी दाई का हाथ थामा, उसकी चीखें शांत हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में खौफ अभी भी जमा था। वो बार बार आसमान की ओर इशारा कर रही थी। उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, अचानक आसमान का रंग गहरा लाल हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और महल के बगीचे के पेड़ पौधे अजीब तरह से झुकने लगे। राजकुमारों को अपने शरीर के भीतर एक हलचल महसूस हुई, जैसे उनकी रगों में खून नहीं बल्कि पेड़ों का रस यानी सैप बह रहा हो। तभी महल के आंगन में वही 5 अप्सराएं फिर से प्रकट हुईं। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि चिंता थी। सबसे बड़ी अप्सरा ने राजा और रानी चंद्रकला को जगाया और कहा, राजन, हमने इन बच्चों को केवल जीवन ही नहीं दिया था बल्कि इन्हें एक खास मकसद के लिए चुना था। पाताल लोक का एक प्राचीन दानव जो केवल हरियाली और जीवन को निगलकर जिंदा रहता है, अब जाग चुका है। वो इस राज्य की खुशहाली को सोखने आ रहा है। चंद्रकला घबराकर अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। अप्सरा ने आगे बताया, इन बच्चों के पास जो जादुई शक्तियां हैं वही इस दानव को रोक सकती हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें फिर से उस जंगल की गहराई में जाना होगा जहां इनकी जड़ें आज भी रूहानी तौर पर जुड़ी हुई हैं। राजा ने तलवार उठा ली, पर अप्सरा ने सिर हिलाया। ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन की थी। अगली सुबह राजा अपने 5 बच्चों और पटरानी चंद्रकला के साथ उस रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि हरियाली धीरे धीरे काली पड़ रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, वहां एक विशाल काला गड्ढा बन चुका था जिसमें से धुआं निकल रहा था। तभी उस गड्ढे से एक गूंजती हुई आवाज आई, चंपा और बांस के अंशों, तुम मेरा भोजन बनने के लिए खुद चलकर आए हो।
अब इन 5 भाई बहनों को अपनी शक्तियों का असली इम्तिहान देना था, पर क्या वे इस काली ताकत का सामना कर पाएंगे? उस काले गड्ढे से निकलती धुएं की लकीरें धीरे धीरे एक भयानक दैत्य का आकार लेने लगी। उसकी आंखें धधकते अंगालों जैसी थीं और उसकी हंसी से पूरा जंगल थर्रा उठा। राजा देवेंद्र प्रताप ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली, पर दैत्य ने केवल एक फुंकार छोड़ी और राजा की तलवार हाथ से छूटकर दूर गिर गई। दैत्य गरज कर बोला, इंसानी खिलौनों, तुम्हारी ये लोहे की तीलियां मेरा क्या बिगाड़ेंगी? मुझे तो वो जीवन चाहिए जो इन बच्चों की रगों में दौड़ रहा है। तभी चारों राजकुमारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक कतार में खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, उनके पैरों से सुनहरी जड़ें निकलकर जमीन के अंदर धंसने लगी। देखते ही देखते पूरा काला गड्ढा हरे भरे बांस के घने झुरमुटों से घिरने लगा। बांस के ये पेड़ आम पेड़ों की तरह नहीं थे, वे लोहे से भी ज्यादा मजबूत थे और दैत्य के धुएं को अपने भीतर सोख रहे थे। बीच में खड़ी नन्ही राजकुमारी ने चंपा के फूल की तरह अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके हाथों से एक दिव्य रोशनी निकली और पूरे जंगल में चंपा की ऐसी तीव्र खुशबू फैली कि दैत्य उस महक से मदहोश होने लगा। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो तो केवल मौत और सड़न की गंध पर जिंदा रहता था। राजकुमारी चिल्लाई, भैया, इसे जकड़ लो, इसे वापस पाताल की गहराई में भेजना होगा। बांस के पेड़ों ने अपनी डालियों को रस्सियों की तरह फैलाकर दैत्य के हाथ पांव बांधने शुरू कर दिए। दैत्य गुस्से में छटपटा रहा था। उसके प्रहारों से बांस के पेड़ टूट रहे थे, लेकिन जादू के असर से वे फिर से उगाते। तभी अचानक जमीन फटने लगी और दैत्य ने एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी काली शक्तियों को सीधे रानी चंद्रकला की ओर मोड़ दिया। अगर मैं हारूंगा तो तुम्हारी मां को अपने साथ ले जाऊंगा। दैत्य की काली छाया बिजली की रफ्तार से चंद्रकला की ओर झपटी। जैसे ही वो काली छाया रानी चंद्रकला की ओर झपटी, राजा देवेंद्र प्रताप की सांसें थम गईं। लेकिन इससे पहले कि वो साया रानी को छू पाता, 5 बच्चे एक साथ चिल्लाए। उनके शरीरों से एक ऐसी चमकदार रोशनी निकली कि पूरा जंगल दोपहर के सूरज की तरह चमक उठा। चारों राजकुमारों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जमीन से बांस की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि वो काली छाया उससे टकराकर वापस दैत्य के पास जा गिरी। नन्ही राजकुमारी ने अपने हाथों से एक चमकती हुई चंपा की माला बनाई और उसे हवा में उछाल दिया। वो माला दैत्य के गले में जाकर एक फंदे की तरह फंस गई। जैसे जैसे चंपा की महक बढ़ती गई, दैत्य का आकार छोटा होने लगा। वो दर्द से कराह उठा, मुझ पर रहम करो, ये रोशनी मुझे जला रही है। तभी सबसे बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर अपनी हथेली जमीन पर रखी। उसने महसूस किया कि जंगल की मिट्टी दैत्य की नकारात्मकता को सोख रही है। उसने गरज कर कहा, तुझे पाताल की गहराइयों में ही रहना होगा, जहां तू किसी और का जीवन न छीन सके। अचानक जमीन में एक जबरदस्त हलचल हुई और वो काला गड्ढा फिर से खुलने लगा। दैत्य उस जादुई चंपा की खुशबू और बांस की मजबूत जकड़न से भाग नहीं पाया और धीरे धीरे उस गड्ढे में समाने लगा। जब दैत्य पूरी तरह गायब हो गया तो वो गड्ढा अपने आप भरने लगा और वहां एक विशाल सुंदर वृक्ष उगाया। उस वृक्ष के फल सोने की तरह चमक रहे थे। अप्सराएं फिर से प्रकट हुईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया कि ममता और एकता की शक्ति किसी भी अंधकार को हरा सकती है। जंगल फिर से चहकने लगा, लेकिन तभी राजा ने देखा कि रानी चंद्रकला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी हैं। उनके हाथ काले पड़ने लगे थे। बच्चों ने महसूस किया कि दैत्य को हराने की कीमत उनकी मां को चुकानी पड़ रही थी। क्या वे अपनी जादुई शक्तियों से अपनी मां को मौत के मुंह से वापस ला पाएंगे, या फिर इस जीत का जश्न एक गहरे दुख में बदल जाएगा? अभी तो असली परीक्षण बाकी थी। रानी चंद्रकला को बेसुध और उनके हाथों को काला पड़ता देख महल के सैनिकों और राजा के होश उड़ गए। दैत्य ने जाते जाते अपना जहरीला असर रानी के भीतर छोड़ दिया था। 5 बच्चे अपनी मां के चारों ओर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर उन आंसुओं में भी एक गजब की चमक थी। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, भाइयों और बहनों, हमने अपनी मां को एक बार खोया था, अब दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी रगों में जो हरियाली का अंश है, वही मां को जीवन देगा। 5 बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक घेरा बनाकर अपनी मां के शरीर को छू लिया। अचानक बच्चों के शरीर से हरी और सुनहरी रोशनी निकलकर रानी चंद्रकला के शरीर में समाने लगी। जैसे जैसे रोशनी रानी के भीतर जा रही थी, उनके हाथों का कालापन मिटने लगा और चेहरे पर फिर से वही पुरानी लाली लौटने लगी। लेकिन इस जादुई उपचार की एक कीमत थी। जैसे जैसे रानी ठीक हो रही थी, बच्चों का शरीर धीरे धीरे लकड़ी जैसा सख्त होने लगा था। वे अपनी मां को बचाने के लिए खुद को फिर से पौधों में बदलने के कगार पर थे। तभी आसमान से एक मधुर संगीत गूंजा और अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की। सबसे प्रधान अप्सरा ने कहा, रुक जाओ बच्चों, तुम्हारी ममता और बलिदान ने कुदरत
के नियमों को भी पिघला दिया है। अप्सरा ने अपनी दिव्य छड़ी से रानी चंद्रकला को छुआ और रानी की आंखें खुल गई। रानी ने होश में आते ही अपने बच्चों को गले लगा लिया। वे सब अब पूरी तरह इंसान थे और माँ भी स्वस्थ थी। राजा देवेंद्र प्रताप की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा परिवार अब सुरक्षित था। राजा ने फैसला किया कि वे अब राजमहल लौटेंगे, पर तभी जंगल की गहराई से एक और रहस्यमयी आवाज आई। वो आवाज उन 9 रानियों की थी जिन्हें किले में कैद किया गया था। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, गजब हो गया, वे 9 रानियां उस वीरान किले से गायब हो गई हैं और वहां सिर्फ राख के ढेर बचे हैं। क्या उन रानियों ने उस दैत्य के साथ कोई नया सौदा कर लिया था? क्या वे राख बनकर कहीं और फिर से जन्म लेने वाली थीं? कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आना था जिसने सबकी नींद उड़ा दी। किले से रानियों के गायब होने की खबर ने महल में खलबली मचा दी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। नन्ही राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, बुराई जब जलकर राख हो जाती है तो वो केवल यादों में रह जाती है। अब वे कभी लौटकर नहीं आएंगी। और हुआ भी यही। राजा देवेंद्र प्रताप के राज्य में अब डर का नामो निशान मिट चुका था। राजा ने चंद्रकला के साथ मिलकर राज्य को एक नए सिरे से संवारा। अब न्याय केवल कानों से सुनकर नहीं, बल्कि दिल से सच्चाई को परख कर किया जाता था। वे 5 बच्चे बड़े होकर राज्य के स्तंभ बने। राजकुमारों की वीरता और राजकुमारी की ममता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। जिस जंगल में वे कभी पौधे बनकर रहे थे, वो अब एक पवित्र तीर्थ बन गया था, जहां लोग शांति की तलाश में आते थे। राजा देवेंद्र प्रताप अक्सर अपने बच्चों को देखकर सोचते कि अगर उस दिन उन्होंने चंद्रकला पर भरोसा खो दिया होता तो आज ये स्वर्ग जैसा राज्य कभी न होता। रानी चंद्रकला अब राजमाता के रूप में प्रजा की मां बन चुकी थी। महल में अब पत्थरों की नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियों और हंसी की गूंज थी। कहानी की सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और जलन इंसान को अंधा बना देती है, जिससे वो अपनों का ही बुरा करने लगता है। साथ ही ये हमें ये भी बताती है कि सच्चाई और धैर्य की हमेशा जीत होती है। एक माँ की ममता और बच्चों की एकता बड़े से बड़े दानव और षड्यंत्र को हरा सकती है। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर शक न करें और हमेशा अपनों पर विश्वास रखें। दोस्तों, अगर आपको राजा देवेंद्र प्रताप और जादुई चंपा बांस की ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जीतू एनिमे को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।